आप सबको मेरा प्रणाम। आज मैं आपको कली हनुवाणी, जो कि इमॉर्टल टॉक्स नाम की बुक का हिंदी अनुवाद है, के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी अष्ट सिद्धियों और नवनिधि के दाता हैं। वे चिरंजीवी हैं। उन्होंने अपना ब्रह्म ज्ञान बांटने के लिए श्रीलंका के जंगलों में स्थित कुछ विशेष आदिवासियों को चुना, जिन्हें वे हर 41 वर्ष पश्चात ज्ञान प्रदान करने आते हैं। और यह ज्ञान हम तक पहुंचाया है हनुदास जी ने। हालांकि हनुदास उनका वास्तविक नाम नहीं है, यह नाम उनको उनके गुरु ने दिया था। वे कनाडा देश के टोरंटो नगर में रहते थे। उनके जीवन में परिवर्तन तब आया जब उन्होंने पहले अपनी पत्नी को दुर्घटना में खो दिया, फिर उनके पुत्र का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के दिन उन्हें अपने भीतर एक विचित्र सी शून्यता का आभास हो रहा था। अंतिम संस्कार के पश्चात उनके भाई और वे घर जा रहे थे। उनके भाई गाड़ी चला रहे थे। तभी अचानक एक विचित्र दृश्य ने उनके मन को पुनः सक्रिय कर दिया। तिलस्मी वानर, अद्भुत वानर उड़ रहा है, देखो, उनके मुख से अनायास ही निकला। उनके भाई ने कहा, वहां ऐसा कुछ नहीं है, आपको विश्राम की आवश्यकता है। जब उन्होंने फिर से साथ वाली गाड़ी पर दृष्टि डाली तो वहां कुछ नहीं था। गाड़ी की छत पर छोटा सा भगवा ध्वज था और जो दिव्य प्राणी उन्हें उड़ता दिखाई दिया था, उसके जैसी एक छोटी सी आकृति ध्वज पर बनी थी। उस गाड़ी में एक दिव्य पुरुष विराजमान थे, जो आगे चलकर हनुदास जी के गुरु बने। गुरुदेव ने उड़ते वानर के दिव्य दृश्य के बारे में हनुदास जी को बताया। हनुदास, आपको कोई मति भ्रम नहीं था। उस दिन आपने सचमुच चिरंजीवी हनुमान जी के दर्शन किए थे। क्योंकि मैं दुख व अज्ञान से त्रस्त आत्माओं को सही रास्ता दिखाता हूँ, इसलिए बहुत सारी बुरी शक्तियाँ मुझे शत्रु के रूप में देखती हैं। हनुमान जी उन्हीं बुरी शक्तियों से मेरी रक्षा करते हैं। गुरुदेव ने आगे बताया, केवल पवित्र आत्माएं हनुमान जी को देख सकती हैं। उस समय आपका मन पूर्णतः रिक्त था जब आपने हनुमान जी को मेरी गाड़ी के ऊपर उड़ते हुए देखा। आपका मन पुनः सक्रिय हो गया। आपका मन उन्हीं चीजों में उलझ गया जिन चीजों में मानव मन प्राय उलझा रहता है। आपके आत्मा पर हनुमान जी की दृष्टि है और आपकी आत्मा की दृष्टि आपके तन मन पर होनी चाहिए। एक अच्छा तन मन धारण करने के लिए आत्मा का जागृत होना पर्याप्त है। अगली सुबह वे गुरुदेव के आश्रम से निकल पड़े थे। अगले कई महीनों तक वे भटकते रहे। उन्होंने कई लोगों से भेंट की। वे बस चलते गए और दिव्य जनों से मिलते गए। इस भ्रमण के दौरान उन्हें उन आदिवासियों का पता मिला जो हनुमान जी के शिष्य थे। वे स्वयं को मातंग कहते थे। कई महीने मातंग की गुप्तचरी करने के पश्चात उन्हें केवल 7 चिन्ह हाथ लगे। उनके 2 साथी स्वामी जी और ब्रह्मचारी जी, जो उनकी इस खोजबीन में सहायता कर रहे थे, अपनी रुचि खोते जा रहे थे। कुछ दिन पश्चात ही हनुदास जी ने मातंगों द्वारा गूढ़ लिपि में अंकित उन 7 चिन्हों का वह एक पहेली था, जिसका अर्थ था, चिरंजीवी हनुमान 41 वर्ष में एक बार अपने शिष्यों अर्थात मातंगों को ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं। अगले कुछ महीनों के दौरान
उन्होंने मातंगों से ऐसे सहस्त्रों गूढ़ चिन्ह प्राप्त किए। उन चिन्हों में हनुमान जी द्वारा उनके शिष्यों को दिया गया ब्रह्म ज्ञान समाहित था। यह ब्रह्म ज्ञान आगे चलकर मुख्य धारा के समाज में रहने वाले भक्तों को कलि हनुवाणी नाम की पुस्तक के रूप में प्राप्त हुआ। कलि हनुवाणी पुस्तक में 12 अध्याय हैं, जिनमें बड़े ही रोचक ढंग से श्री हनुमान जी द्वारा प्रदान किए गए ब्रह्म ज्ञान का वर्णन है।